पानी उस रास्ते पर आ चुका था और वहां पर बहुत ज्यादा फिसलन और कीचड़ थी। मेरी गाड़ी वहां पर बहुत ज्यादा फिसल रही थी। मेरी गाड़ी आगे मूव ही नहीं हो रही थी। तो अदनान भाई मुझे नीचे उतरना पड़ा। मेरे पाँव भी कीचड़ में खराब हो गए। वहां पर कोई बंदा भी नहीं था मदद के लिए। फिर मैंने चचा से बोला कि चचा आप नीचे उतर आओ और हम गाड़ी को थोड़ा धक्का लगाते हैं और गाड़ी को कीचड़ से निकालते हैं। मगर उस कीचड़ में हमारे अपने पाँव भी फिसल रहे थे, तो गाड़ी को धक्का कहाँ से लगना था। इतने में वो लड़की चिल्लाते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलती है और जंगल की तरफ भागना शुरू कर देती है। और अदनान भाई वो इंसान की तरह टांगों से नहीं दौड़ रही थी। वो जो मंजर मैंने देखा वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहां पर हूं। क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं या ये कोई हकीकत है। वो अपने हाथों और पांव दोनों से चल रही थी, बल्कि भाग रही थी। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि अगर कोई आम इंसान अपनी टांगों पर भागे तो तब भी इसको ना पकड़ सके। जब वो गाड़ी से निकलकर भागी तो उसके जो वालिद थे वो भी चिल्लाते हुए उसके पीछे भागे। उसकी वालदा भी परेशान हो गई, वो भी उसके पीछे भागी। अब मैं वहां पर अकेला रह गया था और मेरी गाड़ी भी वहां पर फंसी हुई थी। मैंने सोचा मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, तो मैं भी उनके पीछे भागा। गाड़ी में चाबी लगी हुई थी, मैंने गाड़ी लॉक भी नहीं की थी और मैं भी उनके पीछे भागा। अदनान भाई वो इलाका ऐसा है कि वो बहुत खतरनाक है। वहां पर डाकुओं का बहुत ज्यादा खतरा होता है। वो लोगों से मोबाइल, गाड़ी, मोटरसाइकिल, पैसे सब कुछ छीन लेते हैं। मैं भी बिना कुछ सोचे समझे अचानक उनके पीछे भाग पड़ा उनकी मदद करने के लिए। ना मैंने कुछ सोचा, ना मैंने गाड़ी को देखा कि वो लॉक है या नहीं। तो मैं भी उनके पीछे था और वो लोग जंगल में घुस गए। वो इतने सालों पुराने दरख्त, वहां पर लाइट का भी कोई इंतजाम नहीं और वो चांद की जो एक हल्की सी रोशनी होती है उस जंगल में वो रोशनी तक नहीं थी। अदनान भाई जान इलाका, ऊपर से जंगल, मुझे किसी का नाम पता भी नहीं पता था। दूर दूर तक न बंदा न बंदे की जात। मैं चचा को आवाज दे रहा था। मैं पूरे जंगल में चिल्लाकर इन्हें पुकारता, उनको बुलाता रहा, मगर कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं। तो मैं भी जंगल के काफी अंदर चला गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे चारों तरफ से कोई चीज मुझे फॉलो कर रही है, जो अचानक से मुझ पर हमला करके मुझे पकड़ लेगी। कभी कदमों की आवाज महसूस होती तो कभी ऐसा लगता जैसे परिंदे उड़ रहे हैं। मैं खौफ से डर रहा था। मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गया मेरी नजर उस बच्ची पर पड़ती है। उसके बाल खुले हुए थे। उसने एक हाथ से दरख्त की शाख को पकड़ा हुआ था। उसका एक हाथ और पांव नीचे लटक रहा था और वो एक हाथ से इस दरख्त को झूल रही थी। नान भाई जब मैंने ये मंजर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे कुछ समझ ना आया कि अब मैं क्या करूं, भागूं या किसी को आवाज दूं। उस टाइम मैं बिल्कुल खामोश था। मैं सिर्फ उस बच्ची को देख रहा था। वहां पर घास और झाड़ियां वगैरह भी थी। अगर कोई आदमी उनमें लेट जाए या छुप जाए तो वो किसी को नजर नहीं आ सकता। तो जब मेरी नजर उस बच्ची पर पड़ी तो मैं खौफ से वहीं झाड़ी में घास के ऊपर लेट गया। वहां पर काफी ज्यादा ठंड हो रही थी। मेरे पास कोई जैकेट वगैरह भी नहीं थी जो मैंने पहनी हुई थी। खैर मैंने वहां पर खुद को छुपा लिया। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया और वो बच्ची उसी तरह से एक हाथ से झूल रही थी। मैं कोई भी आवाज नहीं निकाल रहा था। मैंने सोचा अगर मैं चचा को बुलाता हूं तो ऐसा ना हो कि ये मुझे देख ले और मुझ पर हमला कर दे। तो मैं खौफ से वहीं लेटा रहा। जो याद मुझे आती थी वो पढ़ता रहा। उस टाइम मैं सोच रहा था कि इससे वो तो अच्छा होता कि मैं आता ही ना। मुझसे गलती हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस रात मैं जिंदा नहीं बच सकूंगा। ये बच्ची किसी भी टाइम मुझ पर हमला करेगी और मुझे मार देगी।
तकरीबन आधे घंटे के बाद उसने नीचे जंप मारा और वो फिर से भागना शुरू हो गई। अपने हाथों और पांव से मैं कलमात वगैरह पढ़ते हुए ऊपर उठा और इधर उधर देखा। मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था, ना वो चचा नजर आ रहा था और ना ही वो चाची। फिर मैं हिम्मत करके उसे आवाज दे रहा था कि बहन जी आप कहाँ हो, इधर गाड़ी में बैठो, मेहरबानी करो। जिस तरफ वो भागी थी मैं भी उसी तरफ गया और थोड़ा आगे जाकर देखा तो वो एक जगह पर नीचे बैठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई चीज खा रही है। हड्डियां चबाने की आवाज आ रही थी। तो मैं फिर से वहां पर खड़ा हो गया। मैंने कहा अगर मैं इसे आवाज दूंगा तो ऐसा ना हो ये मुझ पर हमला कर दे। मैं डर भी रहा था और उनकी मदद भी करना चाह रहा था। अब पता नहीं वो चचा और चाची कहाँ गुम हो गए थे। तो फिर जैसे ही हिम्मत करके मैंने हल्की आवाज में उसे बुलाया, बहन जी। उसने अपनी गर्दन मेरी तरफ की। नान भाई मैं आपको क्या बताऊं, उस टाइम मेरी क्या हालत थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पता नहीं उसके चेहरे को क्या हो गया था। मैंने जैसे ही उसे देखा तो मैंने वहां से पीछे भागना शुरू किया, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे पीछे से पकड़ा हुआ और मैं भाग नहीं पा रहा था, ना ही मेरी आवाज निकल रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और जो कलिमात मुझे आते थे मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और फिर मैंने आंखें खोल कर देखा तो वो चचा और चची भी भागते हुए उसी तरफ आ रहे थे। तो मैंने उन्हें बताया कि आगे बच्ची इस तरफ बैठी हुई है। फिर हम तीनों ने उसे पकड़ा और उस टाइम मेरे जहन में आया मैंने तो अपनी गाड़ी भी लॉक नहीं की और मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मैंने अपनी गाड़ी किस साइड पर खड़ी की है। अब उस चचा और चची ने बच्ची को पकड़ा हुआ था और वो चचा कुछ कलिमात भी पढ़ रहा था। बच्ची उस टाइम भी होश में नहीं थी, मगर वो जबरदस्ती उस बच्ची को पकड़े हुए थे, उसे लेकर आ रहे थे और मैं भी थोड़ी सी मदद कर रहा था। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी किस साइड पर खड़ी है और फिर अचानक से गाड़ी का हॉर्न बजने लगा। तो मैंने बच्ची को भी वहीं छोड़ा और चचा चाची को भी और गाड़ी की तरफ भागा, क्योंकि वो मालिक की गाड़ी थी, वो गाड़ी मेरी अपनी नहीं थी। खैर उस हॉर्न को फॉलो करते हुए मैं भागते भागते जब गाड़ी के पास पहुंचा तो वहां मोटरसाइकिल पर 2 बंदे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि गाड़ी लॉक भी नहीं है और यहाँ पर खुली हुई है, इसको इधर कौन छोड़ गया है। तो मैंने इससे कहा कि भाई ये गाड़ी मेरी है, मैं एक बुकिंग लेकर आया हूँ, इसके साथ कोई मसला हुआ है और वो बच्ची इधर जंगल की तरफ भाग गई है। मैंने उनको सारा वाकया बताया तो वो भी उस चचा के गांव के ही थे और उनके जानने वाले भी थे। हमने बच्ची को गाड़ी में बिठाया और फिर हम 3-4 लोग हो गए थे। उन्होंने भी हमारी मदद की तो हमने धक्का लगाकर गाड़ी को कीचड़ से निकाला और हम लोग उनके गांव गए। जब मैंने टाइम देखा तो 11:30 हो रहे थे। तो फिर वो चचा बोलने लगे कि तुम्हारे गांव यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर है और आधी रात हो गई है, तुम अकेले बंदे हो, ये इलाका भी खराब है, तो तुम सुबह अपने गांव चले जाना। मैंने जो ये सब सीन देखा था तो मुझे खुद भी खौफ महसूस हो रहा था अकेले जाने में। तो मैंने कहा ठीक है चचा, मैं एक रात इधर ही आप लोगों के पास ठहर जाता हूँ, सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। अदनान में वो सिंधी लोग थे तो उन्होंने मेरे घर में तो जगह नहीं दी। बाहर की तरफ उनकी एक बैठक थी, खुले इलाके में जंगल वाली साइड की तरफ। वहां पर उन्होंने मुझे एक चारपाई दी, उन्होंने मुझे खाना वगैरह भी खिलाया और मुझसे माजरत भी की कि बच्ची के साथ इस तरह का मसला था, हम लोग इसीलिए इधर गए थे। आमिल और डॉक्टर के पास हमने बच्ची को काफी जगहों पर दिखाया। फिर मैंने भी इन्हें अपना नंबर दिया। मेरे भी कुछ जानने वाले आमिल हैं जो इस चीज को पकाएंगे और इस पर पढ़ाई करेंगे। खैर अदनान भाई उन्होंने मुझे वो खाना वगैरह खिलाया,
थोड़ी बहुत गपशप की और आधे घंटे बाद वो लोग चले गए।